मैं महर का इंतजार सारी जिंदगी करूंगा। अंदर मैं नहीं रह सकता, इससे बेहतर ये मेरे बगैर नहीं रह सकती। हम बहुत चाहते हैं एक दूसरे को। महर सिर्फ मेरी है। मैं तुम्हें किसी और का होते देख ही नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। राहे जुनून 9 नवंबर से जुमेरात शब 8 बजे। जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए। लगता है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। कोर्स कजन है मेरी यार। अच्छा, ये वही वाली कजन जिससे तुम्हारी एंगेजमेंट हुई थी, बल्कि अब तो शादी होने वाली होगी। अब नहीं, ये मेरे छोटे मामू की बेटी है। ओह अच्छा, लेकिन हमारे बच्चों की ये फेवरेट टीचर है। मिस मारिया के अलावा किसी से पढ़ते ही नहीं। मैं इस बात पे पूरा यकीन कर सकता हूँ, मारिया है इतनी टैलेंटेड। अच्छा बस, आप लोग मेरी और तारीफें करेंगे तो कंफ्यूज हो जाऊंगी मैं। अरे उमायमा, आओ बेटा, आओ, यहाँ आओ, यहाँ बैठो। जी बाबा, मैं सोने जा रही थी। अरे बैठो सही। ये देख। कि मिठाई क्यों बाबा? अरे बताता हूँ ना, पहले मुंह तो मीठा करो। क्यों खिला रहे हैं? तारीख पक्की हो गई है। अगले महीने की 14th डेट है। कैसे? क्या कह रहे हैं बाबा? तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। हाँ बेटा, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। तुम फिक्र मत करो, सारे इंतजामात हो जाएंगे, ठीक है ना? क्या अब्दुल्ला ने पप्पू को मंगनी खत्म करने का नहीं बताया? तुम तक खो क्यों गई हो? नहीं कुछ नहीं मामा। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। तो चलो मैं भी अपना मुंह मीठा करूं। अरे आपको मैं खिलाता हूँ मिठाई। नहीं, ये देखो ये। नो नो नो, चमचे मुझे नहीं। अच्छा चलो, ये गुलाब जामुन थोड़ा सा। बिल्कुल मीठा नहीं खा रही है तुम। समझता क्या है खुद को? मेरी बहन से मंगनी तोड़कर ऐसे एटीट्यूड दिखा रहा है जैसे अपनी हरकत पर जरा पश्चिमान नहीं है। हेलो मारिया, मुझे तुमसे बात करनी है। सैफ, मैं एक बर्थडे पर इनवाइटेड हूँ, बाद में बात करती हूँ। डिनर खाना लग गया। आप प्लीज स्टार्ट करें, अब्दुल्ला मैं आती हूँ। अच्छा ठीक। थैंक यू। तुम अब्दुल्ला के साथ हो? हाँ, हम दोनों एक ही बर्थडे पर इनवाइटेड थे। हाँ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। यानी मेरी बहन के साथ मंगनी तोड़कर वो तुम्हारे साथ वहाँ पार्टी एंजॉय कर रहा है। सैफ, हम यहाँ पे इत्तेफाकन मिल गए थे। इत्तेफाक? ये इत्तेफाक कुछ ज्यादा नहीं हो रहे आजकल मारिया। अरे दोपहर से वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा, और एक तुम, और तुमने पलट कर मुझे कॉल नहीं की, मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं, मैं कहाँ हूं, क्योंकि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? सैफ, स्टॉप इट। मैं इस वक्त कोई बहस नहीं करना चाहती। घर पर आऊंगी ना, बात कर लेंगे। ओके, खुदा हाफिज। हेलो। मेरा हाथ। रियली सॉरी, तुम गिर रही थी इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ। तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? आपने शायद उमायमा से रिश्ता खत्म कर दिया।
रिश्ता तो उससे खत्म नहीं हो सकता। कजन है, सारी जिंदगी कजन ही रहेगी। अलबत्ता अंगूठी जरूर वापस कर दिया। मैं उसे अपनी जिंदगी का साथी तो नहीं बना सकता। इसी हाथ से मैंने आपको लिफाफे दिखाए थे ना, तो मामा ने मेरा यही हाथ जला दिया, चाय गिरा दी इस पे। What? अरे खुदाया, मैं Thank God I got rid of her. जितना मैं उसको जान रहा हूं, मैं उतना ही शॉक्ड हो रहा हूं। लेकिन सैफ को पता लग गया, इसलिए वो आपको कॉल कर रहा था। हाँ, मुझे अंदाजा हो गया था, लेकिन गलती उमायमा ने की है तो वजाहत भी वही देगी। तुम उसे छोड़ो, तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाओ अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो। इसकी जरूरत नहीं है, मेडिकल स्टोर से एक ऑइंटमेंट ले लिया। ये लो। थैंक यू। ये लगानी भी है, सिर्फ थैंक यू नहीं करना। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने उसी वक्त मामू को क्यों नहीं बताया। उमायमा का दिमाग ठीक कर देना चाहिए था। तायब उस वक्त घर पे नहीं थे अब्दुल्ला। अगर मुझे पहले पता होता ना कि उमायमा के इस खूबसूरत चेहरे के पीछे इतनी चालाकी है, तो मैं तुम लोगों को अपने घर ले आता और उसके साथ मंगनी की शर्त को कभी पूरा ना करता। तो ये आपकी कुर्बानी थी। मुझे लगा कि ये सैफ की जिद है और ताया अब्बू की वजह से ताई अम्मी ने हमें उस घर में जगह दी है। घर बेशक उनका है, लेकिन तुम लोगों का भी उस पे पूरा पूरा हक है। ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर आज के बाद उमायमा ने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की, यू आर टेलिंग मी, यू अंडरस्टैंड? सही सही। सैफ, यहाँ क्यों आ गए हो? खाना क्यों नहीं खाया? मुझे भूख नहीं है। मारिया का वेट कर रहा हूँ, उससे हर सूरत बात करनी है आज मुझे। कहाँ गई है वो? पता नहीं, कहीं इनवाइटेड थी। हैरत है, जिसके लिए तुम इतना लड़ रहे हो वो तुम्हें बताती भी नहीं कि वो कहाँ जा रही है। मैम प्लीज तुम अंदर चली जाओ, मैं वैसे ही बहुत उलझा हुआ हूँ। तुमसे ज्यादा उलझी हुई मैं हूँ इस वक्त सैफ। बाबा पप्पू के घर से मिठाई का डब्बा लेकर आए थे। मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है। क्या? हाँ, वो इतना खुश थे, मैं उन्हें बता भी नहीं सकी कि अब्दुल्ला ने किया क्या है मेरे साथ। और बताती भी कैसे, तुमने मना जो किया हुआ था। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अब्दुल्ला जो मेरे साथ किया है वो सच है या अगले महीने मेरी शादी है। मुझे पहले मारिया से बात करने दो, फिर इस अब्दुल्ला को भी देख लूंगा मैं। और मैमा, अगर ये मजाक है ना तो बहुत ही घटिया मजाक है और इसका हिसाब उन्हें देना होगा।
सैफ, ये देखो। देखा तुमने? मामा तुम अंदर जाओ। नहीं, बात करनी है मुझे अब्दुल्ला से। मेरी इंसल्ट करके ये यहाँ मारिया के साथ घूम रहा है। तो मैमा मैंने कहा ना तुम अंदर जाओ। तो मेरी कसम, इस वक्त कोई हिमाकत मत करना। मैं हूं तुम्हारे साथ। जिसको मारिया, मुझे तुमसे बात करनी है। नींद आ रही है मुझे, आराम करूंगी। मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात करनी है। हाथ छोड़ो मेरा। जब तुम्हारा दिल करता है हाथ पकड़ लेते हो, जब दिल करता है दामन छुड़ा लेते हो, और जब मुझे तुमसे बात करनी होती है तो वक्त ही नहीं होता तुम्हारे पास। पर अब सब कुछ सुनना चाहता हूं मैं, अलिफ से ये तक सब कुछ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अब्दुल्ला से दिल हल्का कर लिया इस वजह से? ताने मत दो मुझे, तुम मेरी जगह हो भी नहीं। हाँ, नहीं हूं मैं तुम्हारी जगह, और हम में से कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि कुछ घंटों में तुम मुझे अब्दुल्ला के साथ रिप्लेस कर दोगी। वो मेरा नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे पूरा दिन इंतजार किया है मैंने, और अब तुम्हें मेरी सुननी होगी। एक रात की मोहलत मांगी थी ना मैंने तुमसे, इंतजार नहीं कर सकती थी मेरा? अरे तुम्हारे लिए अपनी मां से लड़ रहा हूं मैं, उनसे नाराज हो गया। उन पर प्रेशर डालने के लिए मैं उनके साथ रात भर घर नहीं आया। मेरा टूटा हुआ लहजा नहीं समझ सकी तुम? अरे एक बार मना कर दिया तो तुमने पलटकर पूछा नहीं कि मैं घर वापस आया हूं या नहीं? अगर तुम टेंस थे तो मैं भी परेशान थी। सारी रात मैंने कैसे काटी है कुछ अंदाजा है तुम्हें? हाँ, तो तुमने सोच लिया कि फिर सैफ नहीं तो अब्दुल्ला ही सही। वो अब्दुल्ला जिसे हर कोई ही नहीं, तुम भी परफेक्ट समझती हो ना, जो तुम्हारी कोई कॉल मिस नहीं करता, जो तुम्हारे एक कहने पर पाकिस्तान भागा चला आ जाता है, वही अब्दुल्ला जो तुम्हें भी वही गिफ्ट देता है जो अपनी मंगेतर को देता है, जो हमारी एंगेजमेंट पे मुझसे 2 सेकंड बात करता है और तुम्हें मदद ऑफर करता है, जो आज भी तुम्हारे साथ था और उसके साथ होते हुए तुम्हें मेरी परवाह तक नहीं थी। सैफ, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। तुम क्या कहना चाहते हो? यही कि उसी अब्दुल्ला ने तुम्हारी बात सुनकर मेरी बहन से मंगनी तोड़ दी। अरे वो मंगनी जो हमेशा से शर्तों पर टिकी हुई थी। जब अब्दुल्ला हमारा पोर्शन तुम्हें दिलाना चाहता था तो उसने हाँ कर दी। जब चची जान का निकाह बाबा से होने जा रहा था तो पप्पू ने ना कर दी। और अब फाइनली ये कदम उठा लिया। अब्दुल्ला ने मेरी वजह से कोई स्टेप नहीं उठाया है। उसके सामने उमाइमा की साजिशें और प्लानिंग आ गई थी, इसलिए उसने एक कदम उठाया। अरे कौन सी साजिश है? ये तस्वीरें? हाँ, और इन तस्वीरों के पीछे पूरा होने वाला उमाइमा का मकसद। मेरी बहन इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती मारिया। मैं क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? लेकिन पहले भी तुम मुझे मेरी बहन के लिए बदगुमान कर चुकी हो। फिर फान चाचा को की जाने वाली कॉल याद है तुम्हें? उसका भी इल्जाम तुमने उमैमा पर लगाया था ना?
वो भी ताई अम्मी ने की थी। ये बात भी मुझे बाद में पता चल गई थी। यानी अब तुम इल्जाम मेरी मामा पर लगा रही हो? अरे किस बात का बदला ले रही हो? हमारा निकाह ना होने का या मामा के मंगनी तोड़ देने का? मारिया, इस सब की कसूरवार चच्ची जान है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारी ढाल बने रहने का वादा किया है मैंने। इसे ढाल बनना कहते हो तुम? तुम्हें तो मेरी बात पर यकीन भी नहीं है सैफ। ठीक है, कर लूंगा यकीन, कर लूंगा। जब तुम और उमैमा मेरे सर पर हाथ रखकर कसम उठाओगी और अपनी बात दोहराओगी, तब मुझे पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है, कौन बदला ले रहा है। ये पिक्चर्स बताओ सैफ को कि तुम्हारी ड्रॉअर से मिली हैं। दिखाओ। हाँ, मेरे ड्रॉर्स में ही थी। आई थिंक ममा ने रखी थी। एक्चुअली मेरा ख्याल है वो शादी के लिए इनलार्ज करा के मुझे गिफ्ट करना चाह रही थी। उसके बाद सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उनसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। एक्चुअली मम्मा को मैंने खुद ही कहा था कि मैं चाहती हूँ कि घर के हर कोने में अब्दुल्ला और मेरी तस्वीरें हों, और वो शादी वाली नहीं, लाइक एवरीडे लाइफ वाली, कैजुअल वाली। कितनी झूठी हो तुम। ये कहानी अभी यहाँ खड़े खड़े बनाई है ना? नहीं मारिया, मैं क्यों कहानी बनाऊंगी? कहानी तो वो है जो तुमने अब्दुल्ला को सुनाई थी। लेकिन अब मैं और सैफ जानते हैं कि ये पिक्चर्स तुमने ही कॉपी करवाई हैं। तुम अब्दुल्ला को मुझसे छीनना चाहती थी, इसलिए सैफ की गैर मौजूदगी में तुमने और चची जान ने ये सब कुछ प्लान किया। वरना कोई औरत अपने जेठ से निकाह क्यों करेगी? वो तो गैरतमंदों की तरह घर छोड़कर चली जाएगी ना। शट अप उमैमा। You shut up, मारिया। कुछ बोलोगे नहीं सैफ? तुम यहाँ खड़े होकर इसकी बातें सुनते रहोगे? उमैमा, क्या यही बात तुम मेरे सर पर हाथ रख के कह सकती हो? खाओगे अपने भाई की कसम? बोलो मैमा, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब जाग क्यों नहीं अब तक? असूलन तो आपको इस वक्त दवाई खा के बिस्तर पे होना चाहिए था। मैं आपका इंतजार कर रही थी। आप जानती है ना, मैं कभी नहीं चाहता आप मेरी वजह से खुद को तकलीफ दें। आपकी प्रेजेंस ही मेरे लिए बहुत बड़ी रहमत है, और आप ये जो रातों को जाग के मेरी वजह से अपनी तबीयत खराब करती हैं, इसकी इजाजत तो मैं आपको कम से कम नहीं दूंगा। बेटे की शादी की तैयारी अगर सोने ना दे और अगर नींद में भी परेशानी हो तो फिर सोने का फायदा क्या है? जाग के इंसान हल निकाल ले, है ना? मेरी शादी, ये ख्याल अचानक से कहाँ से आ गया आपको? अचानक कहाँ से बेटा? ये तो फैसला हुआ था कि जब तुम वापस आओगे तुम्हारी और हुमायमा की शादी करवा देंगे हम। तो तुम्हारे मामू ने और मैंने तारीख पक्की कर दी है बैठ के। क्या? हाँ, हमने सोचा कि अगले महीने की 14 तारीख को तुम्हारी शादी करवा दें। उमैमा, अंदर क्या हो रहा है? तुम मुझसे लड़ रहे हो? दरवाजा क्यों लॉक कर रही हो मारिया? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी कहानी मुकम्मल करो।
दरवाजा क्यों लॉक्ड है? समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। लॉक करो। दरवाजा क्यों लॉक है? खोलो। अम्मी परेशान हो रही हूँ। तुम यही अपनी बात मुकम्मल करो, फिर चली जाना यहाँ से। ठीक है। सैफ, आई स्वेयर, मैं तुम्हारे सर की कसम खाती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं सच बोल रही हूँ। और वैसे भी मैं मारिया या चाची जान के खिलाफ कुछ भी क्यों करूंगी? एक्चुअली ये शुरू से ही तुम्हें इस्तेमाल करती आई है और अभी अब्दुल्ला को मुझसे छीनना चाहती है, इसलिए ये सब कर रही है। मारिया, तुम्हारी बारी। मैं तुम्हारे सर पे हाथ रखे कोई कसम नहीं खाऊंगी। ये झूठ बोल रही है सैफ। मेरी बहन छोटी कसम कभी नहीं खाएगी। अच्छा, अगर अभी मैं भी तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम उठा लूं तो सच्चा किसको मानोगे तुम? तुम बस हाथ रखो, फैसला खुद हो जाएगा। जो कुछ तुम अब्दुल्ला से कहकर आई हो सच है कि नहीं? मोहब्बत में या तो सर झुकता है या उठता है, तीसरा कोई रास्ता नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हारा सर झुकने से बचा रही हूं। तुम्हें सच की खोज नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हारी बहन सच्ची और मैं झूठी। अब तुम्हें इसे बदला समझना है तो बदला समझो, और अगर इंसाफ समझना है तो इंसाफ समझो। एतबार मोहब्बत की पहली सीढ़ी है सैफ। अभी तो सफर शुरू हुआ था, अभी तो आजमाइशें आने लगी थी। तुम तो सीढ़ी पे कदम रखने से पहले ही लड़खड़ा गए। एक बार फिर तुमने शक किया मुझ पे, मुझसे बदगुमान हुए हो तुम। और अब तो ऐसा हो गया है कि तुम मेरी आंखों में देखकर या मेरी बात सुनकर सच की खोज भी नहीं कर सकते। और अब तो ऐसा हो गया है कि तुम मेरी आंखों में देखकर या इसीलिए उमायमा सच्ची और मैं झूठी।
अब्दुल्ला, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरे फैसले के खिलाफ कैसे जा सकते हो? तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने भाई के सामने अपने सर झुका दूं? आप प्लीज मेरी बात मान लें। ये रिश्ता हम में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। बेटा, तुम्हारे इस फैसले की वजह से ना दो खानदानों के बीच में ना एक बहुत बड़ा फासला आ जाएगा और उस फासले को हम कभी मिटा नहीं सकेंगे। और क्या तुम भूल रहे हो, तुम्हारी और उमायमा के रिश्ते की वजह से समीना और एहसान का रिश्ता पक्का हुआ था। आई रियली डोंट केयर अम्मी। मैं अब मजीद कोई और कुर्बानी नहीं दूंगा और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि वो साजिश करने वाली लड़की आपकी या मेरी जिंदगी में आए। साजिश करने वाली लड़की? क्या कह रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? कि जिस तकलीफ से ये तीनों फैमिलीज गुजर रही है ना, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उमायमा की वजह से हो रहा है। पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ बात करो ना। लेकिन पहले आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप इस सारे मामले का स्ट्रेस नहीं लेंगे। आप मुझसे ये सवाल नहीं करेंगे और इस बारे में नहीं सोचेंगी कि ये सब कुछ क्यों और उमायमा ने ऐसा क्यों किया। डू यू रियली वांट टू नो कि ये लड़की क्या क्या चालें चलती रही है? डू यू वांट टू नो? आर्या, ये सब क्या है? क्या हुआ मेरी जान? तो बताओ, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हुए जा रहा है। क्या हुआ? ये क्या? सैफ ने रिश्ता तोड़ दिया? कुत्सिया भाभी की बात मान ली उसने। ये मैंने वापस ली। हमारे बीच कुछ बचा ही नहीं था, ना मान, ना भरोसा, ना एतबार। उसने कहा था ढाल बनेगा मेरी, हमेशा मेरे सामने खड़ा रहेगा, लेकिन वो नहीं कर सका। क्या हुआ बेटा? मुझे पूरी बात बता। उमायमा ने सैफ के सर पर हाथ रख के कसम खाई कि वो लिफाफे और उनके अंदर तस्वीरें हम माँ बेटी की चाल। जब मैं वापस आई तो आप लोग यहाँ नहीं थे। मैं जानती हूँ अब्दुल्ला की बातें किस तरह मेरे सर पे हथौड़े की तरह लग रही थी। सैफ था जिसने मुझे संभाला है, वरना तुम्हें पता नहीं क्या कर लेती अपने साथ मामा। ऐसे आपा को नहीं पता था कि अब्दुल्ला ने रिश्ता तोड़ दिया? नहीं, तो नॉर्मल थी। मेरा ख्याल है उन्हें
इन बातों का नहीं पता। बाबा लेकिन मुझे पता है कि मेरे और अब्दुल्ला के बीच में मारिया आई है। उसी ने अब्दुल्ला को मेरे खिलाफ किया है, उसे मेरे खिलाफ बुरा भला कहा है। वो उसके साथ ही घूम रही थी कब से, घर भी वो उसके साथ गाड़ी में ही आई है। हाँ लेकिन वो तो तुम्हारे कमरे से रोते हुए गई थी बेटा। वो इसलिए क्योंकि सैफ ने उसका यकीन नहीं किया। सैफ ने उसे कितनी बार कहा कि अपनी सच्चाई साबित करने के लिए कसम उठा ले, लेकिन उसने नहीं उठाई क्योंकि वो झूठी है, कम ज़र्फ है। हमेशा से उसने मुझसे हसद की है बाबा। जैसी माँ वैसी बेटी। अब आपको यकीन आ गया या अब भी समीना की वकालत करेंगे? मैंने खुद को दांव पे लगा कर समीना से निकाह करके अपने हिसाब से सब कुछ ठीक कर दिया था, लेकिन मारिया मेरी बेटी की खुशियों के पीछे क्यों पड़ी हुई है? खून का असर है। समीना ने मेरे साथ ये किया तो मारिया ने मेरी बेटी के साथ। लेकिन बाबा मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। मैं अब्दुल्ला से प्यार करती हूँ, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं रजिया आपस से बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्लीज तुम रो मत। और उसके बाद उमाइमा का झूठ सच और मेरा सच झूठ में बदल गया, क्योंकि सैफ को भरोसा था उसकी बहन उसके सर पर हाथ रख के झूठी कसम नहीं खा सकती। अब इस एतवार के बाद मेरी कसम तो बेईमानी हो गई ना। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा नसीब मेरे जैसा हो। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे अपने से किसी समीना की खुशियां मिले। हर बार मैंने ये दुआ की मोहब्बत तुम्हारा नसीब बने, लेकिन मेरी दुआ आपको क्या आगे मेहरबान है। क्या झूठ बोल रही है सैफ? मेरी बहन झूठी कसम कभी नहीं खाएगी। तुम बस हाथ रखो, फैसला खुद हो जाएगा। जो कुछ तुम अब्दुल्ला से कहकर आई हो सच है कि नहीं? अब तुम्हें इसे बदला समझना है तो बदला समझो, और अगर इंसाफ समझना है तो इंसाफ समझो। मारिया, है तुमने सुबह भी नाश्ता नहीं किया था। चलो बैठो, थोड़ा सा कुछ खा लो। आप रख दे, मैं खा लूंगी। नहीं, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएंगी आप। जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दे। बेटा मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा दुख बहुत गहरा है, लेकिन खुद को समेटना, अपने पैरों पे खड़े होना, यही जिंदगी है। आपको क्या लगता है ये सब कुछ मैंने किया है? उमाइमा आकर कर कर गई है सब कुछ। क्या? मैं समझी सैफ के साथ बहस मुबाहिसे की वजह से तुमने ये सब कुछ कर दिया। ये सिर्फ मेरे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है,
जिंदगी का सरमाया है। ये किताबें मैंने पाई पाई जोड़कर खरीदी है। ये तस्वीरें आपकी और अब्बू की तस्वीरें, मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद, क्योंकि इसमें आप लोग साथ खड़े हैं। उसने सिर्फ मुझसे मेरी मोहब्बत नहीं छीनी, मुझे ये बताया है कि मुझसे कितनी नफरत करती है, क्योंकि वो मेरी जिंदगी को भी हमेशा इसी तरह बिखेर देना चाहती थी। बस मारिया, अब हम यहाँ से चले जाएंगे। मैंने यहाँ रुकने का फैसला सिर्फ तुम्हारी और सैफ की शादी की वजह से किया था, लेकिन अब तो कोई जवाब नहीं रहा। नहीं, हम यहाँ से अब कहीं नहीं जाएंगे। पहले आप नहीं जाना चाहती थी, अब मैं नहीं जाना चाहती। पर अब यहाँ बचा ही क्या है? अभी सब कुछ पूरी तरीके से बर्बाद नहीं हुआ। उमायमा ने मुझे बताया है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, लेकिन वो ये भूल गई थी कि एक जंग में कितनी मोहब्बतें कुर्बान होती हैं, और उसको ये मैं बताऊंगी। जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए।